जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम रजनीश है और मेरा एसएससी सीपीओ 2023 के थ्रू सिलेक्शन हुआ है एज अ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस विद ऑल इंडिया रैंक 90। कई सारे एस्पिरेंट्स का मेरे पास पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज आया था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि कैसे मैंने टीयर 1 के बाद फिजिकल के साथ साथ टीयर 2 का प्रिपरेशन किया था, और प्लस उनके कुछ डाउट थे मेडिकल और फिजिकल से रिलेटेड। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो ला रहा हूँ जिसमें मैं अपना टीयर 2 के प्रिपरेशन का जर्नी शेयर करूंगा और साथ में थोड़े से मेडिकल और फिजिकल के टिप्स भी शेयर करूंगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये कहना था कि टीयर 2 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने पर्सनली लास्ट 3 इयर्स के टीयर 2 का एनालिसिस किया और मैंने ट्राई किया कि मैं ये देख सकूं कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आए। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने 2023 वाला जो मैंने दिया था, जो 8 जनवरी को हुआ था, इसमें आप अगर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखोगे जैसे कि एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, इनका एवरेजली 20 से 25 क्वेश्चंस आए हैं। फिर अगर 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो तो पैसेज और क्लोज टेस्ट है, इसमें 30 और 20 रिस्पेक्टिवली है। बाकी और टॉपिक्स है जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम्स, स्पेलिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, इनसे 5, 10, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं। फिर अगर हम आते हैं 2022 के टीयर 2 के एग्जाम पे, तो उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर पे थोड़े कम क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने उनको एक साथ लिया है। तो 20 से 25 क्वेश्चन इन टॉपिक के आए थे, पैसेज और क्लोज टेस्ट के 25 ईच, और एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 18 और 24। बाकी स्पेलिंग एरर, पीक्यूआरएस, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वही 12 से 13 एवरेजली। अगर हम 2020 की बात करें तब एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 20 और 22 क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव 24, 26, पैसेज और क्लोज टेस्ट के 25 ईच, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 10, एंटोनियम सिनोनियम्स कम आए थे 3-3। तो पिछले 3 साल के अगर आप मेंस के पेपर का एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि जो सबसे 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पैसेज और क्लोज टेस्ट। बाकी जो टॉपिक्स है उनसे 8-10 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब आते हैं कि मैंने अपना कैसे प्रिपरेशन किया था टीयर 2 का फिजिकल के साथ में। टीयर 1 के टाइम मैंने अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, तो उसके कुछ दिन बाद ही ऑलमोस्ट 40-45 डेज के बाद ही फिजिकल था। तो मुझे फिजिकल के साथ साथ में अपना टीयर 2 का भी सिलेबस कंप्लीट करना था और साथ में प्रैक्टिस भी करना था। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए 2 बुक्स ली थी, किरण और पिनाकल। इन बुक्स से क्या है कि किरण आपका बल्क प्रैक्टिस करवा देता है और पिनाकल आपका एफिशिएंसी बढ़ाता है, क्योंकि किरण में क्वेश्चंस मिक्स होते हैं, एक ही टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार दिख जाएंगे आपको। और पिनाकल में क्या है कि आपको शिफ्ट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे सीजीएल के पहले दिन के पहले शिफ्ट के ये रहे क्वेश्चंस, तो अब उसमें तो क्वेश्चंस मिक्स कॉन्सेप्ट पे होंगे। तो इन दोनों बुक्स को एक साथ करने पे इंग्लिश का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा। सेकेंड चीज जो मैंने किया वो मैंने सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यू पे फोकस किया, जैसे जितने भी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, डीडीए, आईबी, इन सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यू मैंने डाउनलोड किए थे और सबका मैंने प्रैक्टिस किया एक एक करके। तीसरी चीज जो मैंने ध्यान रखा वो मॉक्स का। मॉक्स बहुत जरूरी है, जैसा कि प्री में भी मैंने बताया था कि मॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप रेगुलर बेसिस पे मॉक्स करोगे उतना ही आपका एवरेजली मार्क्स भी आएगा आपके असली एग्जाम में। मैंने अपना टारगेट सेट किया था, जैसे मुझे दिल्ली पुलिस चाहिए था, तो मैंने अपना टारगेट सेट किया था कि हाँ मुझे 175 टू 180 चाहिए। तो मैंने कुछ जैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने बताया आपको, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, क्लोज टेस्ट, या इनफैक्ट बाकी सारे टॉपिक्स, तो मैंने इनका सिलेबस पहले अपना कर लिया था नीतू मैम और रानी मैम के वीडियोस से। इनके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, तो मुझे कोई कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मेरा जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने फोकस किया कि मैं पिनाकल और किरण को बार बार कंप्लीट करूं, साथ में अपने पीवाईक्यू वाले शीट्स भी करते रहूं। इससे मेरा पीवाईक्यू का तो इंप्रूवमेंट हुआ ही, प्लस मेरे मॉक्स में भी मार्क्स इंक्रीज होने लगे। एक चीज जो और मैंने किया, मैंने एक एक्सेल शीट बना लिया था कि मैं अपना पिनाकल और किरण में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं बांट लूं और अपने आप को डेली टारगेट्स दूं कि हाँ आज मुझे 300 से 400 क्वेश्चंस करने हैं पिनाकल के, फिर मुझे नेक्स्ट डे 300 से 400 क्वेश्चन करने हैं किरण के। तो इस तरह मेरा वो दोनों बुक कई बार कंप्लीट हो गया था और पीवाईक्यू तो मैं साथ में कर ही रहा था। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे जितने भी मॉक्स थे पुराने एग्जाम्स के, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, मैंने उन सारे मॉक्स को अटेम्प्ट किया, और जो फुल लेंथ मॉक है सीपीयू और सीजीएल के पुराने वाले 200 मार्क्स वाले, उनको मैं अल्टरनेट डेज पे करने लगा। मॉक्स करने के साथ साथ में मॉक्स का एनालिसिस करना भी उतना ही जरूरी है। आपको 200 के 200 क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है। इनफैक्ट आप एक अलग से रजिस्टर बना सकते हैं अपने 200 क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के लिए। आप नोट करो कि आपके कौन से टॉपिक वीक है
या कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए या किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है। उन क्वेश्चंस के टॉपिक का आप फिर से यूट्यूब में वीडियो ढूंढो, आप उन टॉपिक्स को कंप्लीट करो। इससे क्या होगा ना कि आपका एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा और धीरे धीरे आप खुद रियलाइज करोगे कि आपके मॉक्स में मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। फिर आ जाते हैं हम फिजिकल और मेडिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि फिजिकल का डेट कब तक अनाउंस होगा। अगर लास्ट 2 साल के सीपीओ को देखेंगे तो 40, 45, 50 डेज के बाद फिजिकल हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से रेगुलर रनिंग करें, हाई जंप के कुछ एक्सरसाइज करें जैसे चेस्ट टेस्ट वगैरह। यूट्यूब पे आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आप देख पाओगे कि हाई जंप करने के लिए कौन कौन से रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करने चाहिए। और रनिंग आप डेली करिए, 2, 3, 4 किलोमीटर जितना आप कर पाए आप रेगुलर जॉगिंग करिए स्लो स्पीड पे, और धीरे धीरे डिस्टेंस और स्पीड को मेंटेन करके हल्का हल्का इंक्रीज करें। मेडिकल, टीयर 2 और फिजिकल से रिलेटेड अगर कोई भी और डाउट हो जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है और स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। इनफैक्ट टीयर 1 का कल आंसर की रिलीज हो चुका है, तो आप सबको पता होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और टीयर 2 में आपको अपने ड्रीम पोस्ट के लिए कितने मार्क्स लाने हैं। तो आप सब अपना टीयर 2 का टारगेट सेट करो। जैसे टीयर 1 के लिए आपने मेहनत किया, आप टीयर 2 के लिए भी सेम कंसिस्टेंसी पे पढ़ाई करो। आप सबको मेरी तरह भी आपका ड्रीम पोस्ट जरूर मिलेगा। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट है कि मैं टीयर 1 के कट ऑफ का एनालिसिस करूं, तो जल्दी ही मैं एक शॉर्ट वीडियो में टीयर 1 का अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो भी मैं लाऊंगा, जिसमें आइडिया लग जाएगा कि कितना सेफ रहेगा। आई थिंक जो मुझे मेन पॉइंट शेयर करने थे आपसे आज मैंने आपको सब बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।